चलिए तो फाइनली मेरे प्यार छो आज का ये वीडियो आप सभी बच्चे के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास है। आप तमाम बच्चे का बहुत सारा डिमांड था कि सर जी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बताने, तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, आप कहिए और हम नहीं करें, ऐसा हो सकता है? बताइए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आ चुके हैं मॉडल पेपर का आपका केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला वन शॉट क्वेश्चन। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वो तमाम 10 ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो आपके परीक्षा में 100% यानी कि हूबहू लड़ेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, कॉपी में उतारने का प्रयास जरूर कीजिएगा। केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिए 12th केमिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न बोला जाता है। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना तो पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 72 091 25 280। नंबर नीचे में मेंशन है, आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और सभी बच्चे तैयार हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों आंसर देने के लिए। ठीक है, तैयार हो जाइए और सभी बच्चे कॉपी में उतारने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है। देखिए, क्रिस्टल बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर में आंसर दीजिए। क्रिस्टल बिंदु दोष जो है ना, इससे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों आप क्या समझते हैं? पहला नंबर क्वेश्चन, चलिए हम आपको समझाते हैं क्रिस्टल बिंदु दोष किसे कहते हैं। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टल जालक में किसी कण के गायब हो जाने या उनके क्रिस्टल में अंतराल में स्थान पर चले जाना, क्रिस्टल में अपूर्णता या बिंदु दोष उत्पन्न होता है। ताप में वृद्धि होने पर बिंदु दोष उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अब क्या क्या समझे? यहाँ पर नहीं समझेंगे कुछ, आइए आपको हम समझाते हैं। देखिए कहता है क्रिस्टल जालक में, ठीक है, क्रिस्टल जालक में से किसी कण का गायब हो जाना। मान लीजिए क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्रिस्टल जालक है। ठीक है, यहाँ पर इमेज देखिएगा, ये आपका क्रिस्टल जालक है, इसमें से गायब हो जाना मतलब जो है ना आपका जो है ना क्रिस्टल जो है ना गायब हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए दूसरे में चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसमें चला आया, इसमें चला आया, तो इसी प्रतिक्रिया, यह प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? क्रिस्टल बिंदु दोष कहलाएगा। समझ रहे ना? और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर ताप में वृद्धि होता है मतलब टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो बिंदु दोष होने उत्पन्न जो है ना, इसकी संभावना जो है बढ़ जाएगी, यानी कि बिंदु दोष जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आपका भागेगा इसमें से क्रिस्टल। समझ रहे ना बात को? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तमाम बच्चे, या कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि मेरा ये रेखा ऑनलाइन क्लासेस पर अपलोड है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपका ओनली आएगा तो खाली सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, ओनली फॉर आएगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं आएगा इस चैनल पे। ठीक है, चलिए मेरे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत विश्लेषण का आपका प्रथम नियम को लिखिए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। फैराडे साहब के विद्युत विश्लेषण का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ पूछा जा रहा है, क्या कहता है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फैराडे के प्रथम नियम जो है मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। कहता है किसी विद्युत, देखिए कहता है किसी विद्युत अपघटन में जमा या मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रभावित आवेश की मात्रा का क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? फैराडे के विद्युत विश्लेषण का प्रथम नियम। देखिए नहीं समझे होंगे, देखिए क्या कहता है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम प्रथम नियम को लिखे। ठीक है, कैसे लिखेगा? लिखेगा किसी विद्युत अपघटन में, क्या लिखेगा? किसी विद्युत अपघटन में जमा या मुक्त पदार्थ की मात्रा, किसमें? जमा या मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रभावित आवेश की मात्रा का क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात आपको हम बताए थे, अर्थात m प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? q, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों, m बराबर ZIT। ठीक है, ऐसे भी आपको लिख सकते हैं, दोनों में आपको बस ये आपको लिखना है, ये आपको बस लिखना मेरे प्यारे बच्चों, m प्रोपोर्शनल टू q। मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? प्रभावित मात्रा क्या समानुपाती, m प्रोपोर्शनल टू q। ठीक है, 2 नंबर में देखिए बढ़िया से लगा लिया। और देखिए इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अन्यथा आप सभी बच्चे कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि काफी गजब का क्वेश्चन आपका है। ठीक है, समझ रहे ना बात को? तो बिल्कुल आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, आदर्श और अनादर्श घोल क्या है? ये प्रश्न देखिए बहुत बार कई वर्ष परीक्षा में आपका पूछा गया है। या तो आपको पूछेगा आदर्श घोल या तो पूछेगा अनादर्श घोल। ठीक है, और दोनों 2-2 नंबर का पूछता है, 5 नंबर का भी पूछता है। ठीक है, तो चलिए आप समझने का प्रयास करेंगे आदर्श और अनादर्श घोल क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन। अब तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा आदर्श घोल किसे कहते हैं। आइए देखिए, वैसे घोल जो सभी ताप और सभी सांद्र पर राउल्ट के नियम निर्धारित रूप से पालन करता है उसे क्या कहते हैं? आदर्श घोल कहते हैं। जैसे एन हेक्सोन, एन हेप्टेन। देखिए ये सब नहीं समझेंगे। देखिए वे घोल, ठीक है, वैसा घोल जो सभी ताप यानी कि कितना भी टेम्परेचर रहेगा तो सह लेगा, सभी सभी सांद्रण पर भी आपका जो है ना सह लेगा। ठीक है, और राउल्ट के नियम का निश्चित रूप से पालन करता है, यानी कि राउल्ट के नियम का सीधा जानिए। ठीक है, आदर्श और अनादर्श घोल का है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आपका क्या कहलाएगा? आदर्श घोल कहलाएगा। जो राउल्ट के नियम का पालन करता है नहीं करता है वो इससे अनादर्श घोल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। आइए अनादर्श घोल पढ़िए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, वे घोल जो सभी ताप और सभी सांद्र दाब पर राउल्ट के नियम का पालन
नहीं करता उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अनादर्श घोल कहते हैं। ठीक है, जैसे एसीटोन हो गया, बेंजीन हो गया, ये जो है ना राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। समझ रहे बात को। चलिए स्क्रीनशॉट लिखिए लीजिए, नहीं तो इसका कॉपी में आप तमाम बच्चे उतारिए। ठीक है, सभी से मेरा नम्र निवेदन है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, यहाँ पर भी ले लीजिए। अब चलिए, अब ये क्वेश्चन तो मेरे तरफ से जो है ना आप सभी बच्चे समझ जाइए कि बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु में 10 मिनट में प्रतिक्रिया की कोटि का दर निकाले। अब देखिए 10 मिनट में पूछा जा रहा है, 10 मिनट में प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा। अब देखिए आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम पढ़ाए थे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों वेग स्थिरांक क्या होता था, आपको यहाँ पर देखिए 0.693 बटा क्या होता है, केल्विन होता है, यानी कि T1/2 लिखा गया है, वही हुआ। अब चलिए समझिए, यहाँ पर देखिए अब कैसे निकालिए 10 मिनट में प्रतिक्रिया की कोटि क्या है। देखिए T1/2 बराबर क्या है 10 मिनट। ठीक है, T1/2 बराबर क्या है 10 मिनट है। के बराबर आपका क्या है वाट है, यानी कि के निकालना है। तो के बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको हम बताए थे ना, के बराबर होता है 0.693 बटा में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों T1/2, और 0.693 जीरो वैसे ही रह जाएगा, क्या होगा 0.693 बटा में T1/2 का मान क्या है, T1/2 का मान कितना है 10 है, यानी कि इसको भागा दे देंगे तो आपका निकल जाएगा 0. क्या होगा 0.693 मीटर के पावर में -1। ठीक है, बस यहाँ पर इतना बना दीजिएगा। ये आपका केमिस्ट्री का सवाल है, 2 नंबर में या तो 5 नंबर में आपको पूछेगा, समझ लीजिएगा यहाँ पे बढ़िया तरीके से आप तमाम बच्चे। ठीक है, वैसे आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है 2 विटामिन का नाम लिखिए एवं उनकी कमी के कारण उत्पन्न रोग का नाम बताइए। अब देखिए 2 विटामिन का नाम लिखे और मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बताइए जरा 2 विटामिन का नाम लिखिए, उसकी कमी के कारण उत्पन्न रोग का नाम बताइए। अब देखिए विटामिन ए की कमी से जो ना 2 विटामिन ए लिख दीजिए या विटामिन बी लिख दीजिए। अब देखिए विटामिन ए जो होता है ना, विटामिन ए जो है मेरे प्यार, इसके कारण क्या होता है रतौंधी होता है। क्या होता है रतौंधी होता है। अगर बात करें विटामिन बी का तो इसके कारण क्या होता है बेरी बेरी होता है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। देखिए इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आपको पूछेगा ना, इतना छोटा छोटा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आप चौंक जाइएगा, बोलेगा ये सब तो तुरंत बना देंगे। इसीलिए देखिए बहुत मेहनत करके इतना लाइए। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है एल्युमिनियम एवं तांबा के 2 प्रमुख अयस्क लिखिए। या तो एल्युमिनियम पूछेगा या तो तांबा पूछेगा। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा आप तमाम बच्चे को। ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है रख देना। ये कहता है एल्युमिनियम एवं तांबा के 2 अयस्क का नाम लिखिए। देखिए एल्युमिनियम के अयस्क जो है ये आपका देखिए बॉक्साइड होगा, जिसका सूत्र क्या होता है, ठीक है Al2O3 2H2O। और क्लायोलाइट का क्या होता है Na3AlFe6। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखेंगे हो गया। अब चलिए किसका एल्युमिनियम और तांबा का क्या होता है, तांबा का अयस्क का नाम जानिए। देखिए तांबा के अयस्क का नाम कॉपर पायराइड हुआ, जिसे CuFeS2 बोला जाता है। क्यूपराइड हो गया Cu2O। ठीक है, बस हो गया यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे ना बात को, बिल्कुल समझ रहे होंगे। ठीक है, तो दे हो गया, दोनों का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए। अब देखिए निम्नलिखित में से पदों को परिभाषित करें। या तो आपको अभिक्रिया की कोटि पूछेगा या तो आपका थ्रेश होल्ड ऊर्जा पूछेगा। ठीक है, थ्रेश होल्ड ऊर्जा या तो अभिक्रिया की कोटि। 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है या 2 नंबर का पूछेगा। कर हो रहा है इधर, चलिए ठीक है 2 नंबर का पूछेगा, आप तमाम बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहला परिभाषा करते हैं, ये पहला नंबर का देखते हैं। चलिए अभिक्रिया के कोटि किसे कहते हैं ये आपको समझाते हैं। देखिए अभिक्रिया के कोटि समझेगा कौन नंबर में, देखिए किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में उपस्थित परमाणु एवं अणुओं के मोल जिस प्रतिक्रिया की गति पर निर्भर करता है उसे रासायनिक की अभिक्रिया की प्रतिक्रिया कहते हैं, कोटि कहते हैं। समझ रहे ना बात को, क्या समझे, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में उपस्थित परमाणु, कोई रासायनिक अभिक्रिया मान लीजिए H2+O2, ये क्या होगा मेरे प्यार छो H2O होगा। और इसमें पूछा जा रहा है ये रिएक्शन हो गया, इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया में उपस्थित परमाणु एवं अणु, इसमें क्या है मेरे प्यार छो तो परमाणु भी है और प्लस में क्या है अणु भी है। परमाणु और अणु मोल जिसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करे, इसका मोल अगर ये प्रतिक्रिया पर निर्भर कर देता है ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा कोटि कहलाएगा। समझ रहे ना, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए अब क्या है इसका बी नंबर, थ्रेश होल ऊर्जा क्या है। अब देखिए थ्रेश होल ऊर्जा समझिएगा, वह न्यूनतम ऊर्जा, ध्यान समझिएगा, वह न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा जो टक्कर के समय अणुओं के पास रहता है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो टक्कर के समय पास रहता है जिसके प्रतिक्रिया शुरू होती है उसे थ्रेशोल्ड अभी ऊर्जा कहते हैं। समझ लेना बात को, हो गया, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लाए हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये तो देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई में चल सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी चलेगा सब्जेक्टिव में भी चलेगा। ठीक है, ओलियम का सूत्र क्या होगा, चलिए ओलियम का सूत्र क्या होगा देखेंगे, ओलियम का
H2O7 H2H2O7, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हुआ एक तरह से मेरे हिसाब से, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है अभी के देखिए अक्रिय गैस की संयोजकता न्यूनतम क्यों होती है। अब देखिए अक्रिय गैस जो है मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। अक्रिय गैस जो है इसकी संयोजकता न्यूनतम क्यों होती है, मतलब कम क्यों होती है, सभी बच्चे दीजिएगा। चलेंगे देखेंगे, कहता है अक्रिय, दरवाजा लगा, कहता है अक्रिय गैस, ठीक है, लगा जरा। अक्रिय गैस जो है ना, अक्रिय गैस की संयोजकता न्यूनतम होती है क्योंकि अक्रिय गैस के बाह्यतम विन्यास पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अब देखिए अक्रिय गैस की संयोजकता क्यों न्यून शून्य होती है, ठीक है, तो आपको पता होगा अक्रिय गैस जो है ना, इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये पूर्ण रूप से भरा होता है, इसीलिए, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा, 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, काफी गजब है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मेलिन के 2 उपयोग लिखें। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मेलिन का बात रहे, किसका, फॉर्मेलिन का, इसका 2 उपयोग पूछा जा रहा है। ये अगर ये 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 में से 10 देखिए आपको लड़ जाएगा, समझ रहे ना बात को, ठीक है। चलिए फॉर्मेलिन के 2 उपयोग को लिखे, ठीक है। फॉर्मेलिन तो देखेंगे आपका पहला क्या होगा, पहला तो आपका मृत जीवी के परीक्षण में और पौधे के परीक्षण में किसका उपयोग होता है, फॉर्मेलिन का उपयोग होता है, ठीक है, समझ रहे ना। चलेगा, चलिए बहुत सुंदर, ठीक है, तो पौधे के परीक्षण में होता है, ठीक है। इसी तरह से 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाए थे इस चैनल पे, और आपको ये क्लास कैसा लगा सबसे पहले हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को कम से कम अगर जो है ना 500 बच्चा अगर देख लेता है तो हम फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, फिर से डालेंगे फिजिक्स का, ठीक है। तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए आप सबसे, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और रेखा ऑनलाइन क्लास को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम बच्चों को इस प्यारा सा क्लास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए, थैंक यू। अपना ख्याल जरूर रखिए, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।